राधे राधे दोस्तों, आज मम्मी बनाने वाली हैं आम का अचार। और मम्मी के हाथों का आम का अचार कहना ही क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। मैंने ऐसा अचार कभी भी किसी के घर भी किसी के हाथ से नहीं खाया है। तो चलिए देखते हैं कि आम का अचार हमारे घर कैसे बनता है। सबसे पहले हमने बाज़ार से कटे हुए आम लाए थे और उसे धो करके धूप में पूरे दिन के लिए अच्छे से सुखा दिया था। सूखने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे आम के टुकड़े कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इन्हें हम एक बार अच्छे से ऊपर नीचे मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद सबसे पहले इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, जो कि एक बड़े चम्मच हमने यहाँ पे लिया है। लगभग आप देख सकते हो 50 ग्राम से हल्का सा कम है ये। और जो हमारा आम है ये 5 केजी है, यानी कि 5 केजी आम में हमने एक बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। और इसके स्वाद के अनुसार हमने इसमें नमक डाला है। अचार में वैसे भी नमक की मात्रा थोड़ा लोग ज़्यादा ही पसंद करते हैं, तो अब ये आपके ऊपर है कि आप इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा खाना पसंद करते हो या थोड़ा सा कम नमक आप खाते हो। आपको अपने स्वाद के अनुसार डालना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने नमक और हल्दी दोनों को अच्छे से इसमें मिला दिया है। अब बहुत ही अच्छे से आम को एक बार चलाना है ताकि हल्दी और नमक दोनों ही हमारे अचार में बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसके बाद इसे आपको ढक करके रख देना है। दोपहर में हमने धूप दिखाया था, शाम को हल्दी और नमक मिला के इसे रख दिया था। अब सुबह में आप देख सकते हो कि ये किस तरीके से दिखाई दे रहा है। रात भर ये नमक हल्दी में रहा तो इसके अंदर पानी आ चुका है, मतलब पानी छोड़ दिया है। अब हमें इसे एक बार फिर से बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है दोस्तों। तो जैसा आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मम्मी इस तरीके से इसे मिला रही है चमचे के साथ में भी, और जैसे चावल को हम लोग पटकते छांटते हैं उस तरीके से भी करके अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसे धूप में ले चलते हैं। बहुत ही अच्छी धूप हुई है आज, तो इसे आज हम पूरे दिन के लिए धूप में रखेंगे। लेकिन धूप में रखते समय आप लोग इसे एक कपड़े से ढक दीजिए ताकि किसी भी तरीके की कोई धूल मिट्टी गंदगी इसमें ना आए। वरना जरा सा भी अगर इसमें धूल मिट्टी आ जाएगा तो सारा मज़ा जो है ना वो किरकिरा हो जाएगा। तो इसे बचाने के लिए आप पतले कपड़े से इसे अच्छे से ढक दीजिए, सूती के यानी कि कॉटन के कपड़े से। अब हम इसे पूरे दिन के लिए रखे थे धूप में। आप देखिए इसका कलर कैसा दिख रहा है। ये ऊपर से बिल्कुल वाइट हो गया है, हल्दी का कलर धूप की वजह से थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसे चलाएंगे दोस्तों, आप देख सकते हो कि नीचे का जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क, यानी जितना पानी है और हल्दी का कलर है वो नीचे की तरफ है। अब हम इसे अच्छे से एक बार इस तरीके से ऊपर नीचे करके मिला लेंगे। इसके बाद इसे हम रेस्ट पे रख देंगे और मसाले तैयार करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कुल 8 तरीके के मसाले आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनमें क्या क्या चीज़ें हमने ली हैं ये आपको डिटेल में हम बताते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर लिया है। उसके बाद हमने लिया है काली वाली मंगरेल, जो कि अजवाइन के साथ आती है, और साथ में हमने अजवाइन भी लिया है। इसके बाद लिया है गोल मिर्च, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये धनिया है दोस्तों, साबुत धनिया है। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे मेथी दाना इस्तेमाल किया है, पीली वाली मेथी। और यहाँ पे हमने जीरा लिया है। जीरे के साथ ही साथ हमने यहाँ पे राई लिया है दोस्तों। जो राई होती है ना, सरसों ब्लैक कलर का होता है, राई रेड कलर की होती है, आप देख ही सकते हो। और इसके साथ ही हमने यहाँ पे सौंफ लिया है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट मसाला जो कि हींग होता है दोस्तों, वो आपको लेना है। अगर आप हींग खाते हो तो मेरे ख्याल से हींग के बिना अचार तो अधूरा ही होता है। मुझे हींग का फ्लेवर अचार में बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और हींग अगर ओरिजिनल रहे तो आपके अचार का स्वाद जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। हींग वाला अचार काफ़ी लोगों को पसंद आता है। तो अगर आपको भी हींग पसंद है तो अचार में अच्छा ओरिजिनल हींग ढूंढ करके ज़रूर डालिए। इससे आपका अचार जो है बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो अब हमें इन सभी मसालों को अच्छे से भूनना है। अच्छे से भूनने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का हल्का भूनना है, मीडियम फ्लेम पे भूनना है। जब आपके मसालों में से एक खुशबू निकलने लगे तो आप समझिए कि आपका जो मसाला है वो पूरी तरीके से तैयार है। तो हल्का हल्का सा यहाँ पे हमें भुनना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जीरा लिया है, और आप देख सकते हो इस तरीके से चलाते हुए आपको इसे अच्छे से भून लेना है। इसके बाद एक कपड़े की मदद से आराम से इसे आप बाहर निकाल लीजिए। अब यहाँ पे हमने अजवाइन लिया है। अजवाइन को भी मीडियम फ्लेम पे आपको हल्का हल्का सा भुनना है, जब तक कि इसमें से इसकी खुशबू बाहर ना आने लगे
और इसे देर तक मत छोड़िएगा, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी मत भूनिएगा वरना मसाले जल जाएंगे। तो अब तीसरे नंबर पे आप देख रहे हो ये मेथी है। सभी मसालों को हम एक एक अलग अलग करके भून रहे हैं क्योंकि कुछ मसाले जो होते हैं मोटे होते हैं, कुछ मसाले बारीक होते हैं। अगर एक साथ मिक्स करते हैं तो बारीक वाले मसाले ज़्यादा भुन जाएंगे, मोटे वाले मसाले थोड़े कम भुनेंगे। तो इसलिए हम अलग अलग भूनते हैं। आप चाहो तो एक साथ भी भून सकते हो, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी मसाला ज़्यादा ना भुने क्योंकि इससे आपके अचार का जो स्वाद होता है वो ऊपर नीचे हो सकता है। अब बारी है मंगरेल की। आप लोग चाहो तो अजवाइन और मंगरेल एक साथ भून सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने अलग अलग ही भुना है क्योंकि भाई मुझे स्वाद जो है ना उससे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो जो मोटा है दाना उसे हल्का भुनना है, जो पतला है दाना उसे भी हल्का ही भुनना है। तो आप सभी लोग इस बात का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा कि मसाले को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से भुनेगा। यहाँ पे सौंफ है, सौंफ के अंदर कुछ टुकड़े थे तो इसे हमने कुछ इस तरीके से प्लेट की मदद से साफ़ कर लिया है और अब हम इसे भी अच्छे से भून लेंगे। हल्का ही भुनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ कि सभी मसालों को बिल्कुल हल्का हल्का सा भुनना है। उतना ही भुनिएगा आप लोग कि इसमें से मसाले की खुशबू आपको आने लगे। मैंने अपने घर में हमेशा से अचार को ऐसे ही बनते देखा है। मम्मी ने नानी से सीखा था मसालों को हल्का हल्का भून करके और इस तरीके से अचार बनाना। और सच बता रही हूँ आज की डेट में हमारी नानी के घर भी ऐसा अचार नहीं बनता है क्योंकि नानी तो अब रही नहीं और मामी लोग अलग घर से आई हैं। तो मुझे वहाँ का अचार तो मिलता है लेकिन वो स्वाद नहीं मिलता है जो मैंने बचपन में खाया था अपनी नानी के हाथों का। तो इसीलिए हर चीज़ का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना होता है। थोड़ा सा भी अगर आप मसालों को अलग तरीके से बनाते हो तो अचार का पूरा जो स्वाद है वो एक अलग तरीके का स्वाद देगा, अलग तरीके का आपको फ्लेवर उसका मिलेगा। तो सबका अपना अपना तरीका होता है बनाने का और सबकी अपनी अपनी पसंद भी होती है। जिसकी जैसी रुचि होती है वैसा ही स्वाद उसको पसंद आता है। वैसे कुछ लोगों के यहाँ कच्चे मसालों का भी अचार बनता है, यानी कि मसालों को बिना भुने भी पीस करके वो लोग अचार बनाते हैं। तो मैंने आज तक वो नहीं खाया इसलिए मुझे उसके टेस्ट के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। और गोल मिर्च के बाद आप ये जो आप देख रहे हो ना, ये राई है जो सरसों से छोटी होती है, उसका कलर रेड होता है। जो सरसों हमारा होता है वो काला होता है और राई का जो कलर होता है वो रेड होता है और वो सरसों से बिल्कुल हाफ साइज का होता है। तो यहाँ पे अब हमारी राई भी बहुत ही अच्छे से भुन चुकी है और इसीलिए हमने मसालों को अलग अलग भुना है क्योंकि आप देख सकते हो धनिया मोटा होता है, राई सरसों से भी ज़्यादा पतला होता है, मेथी थोड़ा हार्ड होता है और जो अजवाइन है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। तो यही चीज़ें छोटी छोटी हैं जो कि आपकी अचार के स्वाद को ऊपर नीचे करती हैं अगर आप अलग अलग तरीक़ों का इस्तेमाल करते हो। तो इस तरीके से आप बनाइएगा, एकदम परफेक्ट आपको स्वाद मिलेगा। अब यहाँ पे हमने धनिया लिया है। धनिया की क्वांटिटी हमें थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी तो हम इसे ही यहाँ पे मैनेज कर रहे थे। और एक बात आप सभी को हम बता दें कि सारे जो मसाले हैं हमने इसे अच्छे से वॉश करके धूप में सुखा लिए हैं। इस समय धूप भी बहुत अच्छी होती है तो मसाले 2-4 घंटे में ही बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। तो बिल्कुल भी आप लोग इसमें आलस ना कीजिएगा, अच्छे से मसालों को धो करके सुखा करके इस तरीके से एक एक करके भून लीजिएगा। हमारा धनिया भी यहाँ पे अच्छे से सिक चुका है दोस्तों। तो अब हमें इसे भी इस तरीके से प्लेट में निकाल लेते हैं। मसालों को निकालने के लिए आप इस तरीके से सूती रुमाल का इस्तेमाल कीजिए, सूती कॉटन के कपड़े का इस्तेमाल कीजिएगा तो आपके मसाले कभी इधर उधर नहीं जाएंगे, हाथ भी नहीं चलेगा और आराम से ये बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने हींग जो आपको दिखाया था उस हींग में से हमने आधी हींग की मात्रा इस कढ़ाई में डाल दी है और इसे हमने फ्लेम बंद करके डाला। गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया, कढ़ाई गरम थी, इसमें हमने हींग डाला है और इसको हम केवल हल्का सा गरम कर रहे हैं, केवल हल्का सा गरम, इसे भुनना नहीं है। गरम कढ़ाई में डाल के थोड़ा सा चला दिया, हींग हमारा अच्छे से गरम हो गया। अब हम इसे अपने राई के साथ ही निकाल लेते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि हमारे सभी मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। यहाँ पे सारे मसाले मैंने रख दिए हैं दोस्तों। और आप सभी को पता ही होगा कि जब अचार के मसाले घर में भुने जाते हैं तो पूरा घर जो है वो महकने लगता है। तो आज हमारा पूरा घर महकने लगा है दोस्तों। अब बारी है मसालों को पीसने की। तो सभी मसाले हम यहाँ पे एक साथ नहीं पीसेंगे, इसे भी हम अलग अलग पीसने वाले हैं क्योंकि
साइज मैटर करता है। सारे मसाले का साइज जो है वो अलग है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई हार्ड है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सभी मसालों को हमने अलग अलग पीसा है। और ये बहुत ही बारीक नहीं पीसना है, बिल्कुल मोटा दरदरा आपको पीसना है। अचार का मसाला जैसे बारीक नहीं पीसा जाता है, दरदरा पीसा जाता है, ताकि अचार खाते समय सारे मसालों का जो टेस्ट है वो हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे हमने एक छोटी सी कागज़ की कटोरी दोने का इस्तेमाल किया है मसालों को मेजर करने के लिए। आप चाहो तो अपने अनुसार चम्मच से, छोटी कटोरी से, किसी भी चीज़ से मसाले को मेजर कर सकते हो। थोड़ा बहुत मसाला अगर आपका ऊपर नीचे भी होता है तो उसमें कोई बात नहीं है। मैंने कई लोगों को देखा है बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं अचार बनाते समय, बिल्कुल नाप नाप की तौल तौल के मसाले बनाते हैं। तो इतने भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा बैलेंस ऊपर नीचे ना हो मसालों का, वरना आपके अचार का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा इधर उधर ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन एक छोटा सा कोई भी कटोरी, दोना या फिर आप चम्मच की मदद से नाप करके और एक समान आप लोग मसाले यहाँ पे डाल सकते हैं। और हाँ, मिर्च हमारे घर में भरपूर खाया जाता है, मतलब हमारे घर मिर्च कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तो इसलिए मिर्च की क्वांटिटी हमने थोड़ी ज़्यादा रखी है। सारे मसाले हमारे तैयार हो चुके हैं और ये रहा हमारा आम, जो कि हल्दी और नमक के साथ हमने मिक्स करके रखा था। अब इसके अंदर हमें मसालों को मिलाना है दोस्तों। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हो कि हमारे अचार में अभी भी पानी है। पानी रहने से आपको डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। पानी जो है वो अचार के मसालों के साथ में मिक्स हो जाएगा और पूरी तरीके से वो सूख जाएगा, और इस पानी की वजह से आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारे सारे मसाले रेडी हैं अचार में जाने के लिए। तो आपको सभी मसालों को इसमें इस तरीके से मिला देना है। और जब भी आप अपने अचार में मसाले मिलाते हो तो उसी समय आपको थोड़ा सा उसमें तेल भी डालना रहता है। सरसों का तेल हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। जहाँ पे सरसों को मशीन में डाल करके उसका तेल निकाला जाता है, वहाँ पर जा कर बिल्कुल ओरिजिनल सरसों का तेल लाया गया है अचार बनाने के लिए। क्योंकि अचार का स्वाद अच्छे तेल से और अच्छे हींग से ही बनता है दोस्तों। और हमारे घर में तीखा कुछ ज़्यादा ही खाया जाता है, तो यहाँ पे हमने भर भर के लाल मिर्च डाला है। लेकिन आप बिल्कुल अपने स्वाद के अनुसार ही लाल मिर्च का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आप ज़्यादा लाल मिर्च खाते हो तो ही डालिएगा, नहीं तो कम मात्रा में आप डालिएगा। हमारे यहाँ बहुत ही तीखा और चटपटा खाते हैं अचार, तो इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा लाल मिर्च और डाला है। मतलब एक कटोरी हमने पहले आपको दिखाई थी, और एक कटोरी के बराबर या उससे थोड़ा सा ज़्यादा हमने फिर से दोबारा मिलाया है तेल और मसाले के साथ में। क्योंकि कहा जाता है कि खटाई जो होता है वो तीखापन को काट देता है, थोड़ा सा कम हो जाता है तीखापन। तो इसीलिए हमारे यहाँ थोड़ा तीखा पसंद करते हैं, तो डबल तीखापन हम इसे बढ़ाने के लिए मात्रा थोड़ी सी मिर्च की ज़्यादा कर दी है, ताकि अगर खटाई की वजह से थोड़ा सा तीखापन कम भी हो तो बैलेंस हो सके। तो यही छोटी सी बात है आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको भी तीखा खाना है तो थोड़ा सा मिर्च पाउडर आप भी इसमें ऐड कर सकते हो, क्योंकि आम खट्टा चीज़ है और इसमें मिर्च की मात्रा थोड़ी सी कम हो जाती है इसकी खटास की वजह से। तो अचार में तेल और मसाले मिलाकर साइड में रख दीजिए। और अब यहाँ पे हमने आधा हींग जो बचा लिया था मसाले को भूनते समय, वही आधा हींग एक कढ़ाई में हमने ऐड किया है। कढ़ाई को हल्का सा गर्म किया है हमने, और अब इसमें हम सरसों का तेल डाल रहे हैं दोस्तों। जो भी तेल आपको अचार में डालना है उस तेल को इस तरीके से अगर आप गर्म करके डालते हैं तो तेल में हल्का सा एक कच्चापन जो होता है, ओरिजिनल तेल होता है सरसों का, कच्चा होता है, थोड़ा तीखा लगता है। बहुत लोगों को वो स्वाद पसंद नहीं आता तीखेपन का, तो वो लोग जिन्हें तीखापन नहीं पसंद है तेल का, वो लोग इस तरीके से तेल को गर्म करके डाल सकते हैं। और तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। ये जो आप देख रहे हैं ना, हल्का हल्का सा पीला पीला सा झाग बन रहा है तेल के ऊपर, इतना ही गर्म होने पे फ्लेम को बंद कर देना है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस हल्का सा ही गर्म करना है, और उतने पे ही ये तैयार हो जाएगा। तो जब ये हल्का सा गर्म हो जाएगा तो फिर इसको हम लोग रेस्ट पे छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए, ताकि इसकी गर्माहट जो है वो निकल जाए। बिल्कुल भी गर्म बिल्कुल भी नहीं डालना, बिल्कुल ठंडा हो जाए तो ही डालना है आपको। तो जब ये ठंडा हो गया तो देखिए हमने ये सारा तेल जो उठा करके अचार में डाल दिया है। तो इसी तरीके से तेल को प्रिपेयर करके आपको अचार में डालना है।
और तेल हमेशा ठंडा डालिएगा। पहले हल्का सा गर्म करिएगा, फिर तेल को पूरी तरीके से ठंडा करके अचार, मसाला, तेल सभी चीज़ों को अच्छे से आपस में मिक्स कर लीजिएगा। सारे अचार तेल और मसाले में अच्छे से डूब जाने चाहिए दोस्तों। और इसके बाद इसे साइड में रख दीजिएगा, क्योंकि अब हमें अपनी बर्नी को तैयार करना है। अचार को रखने के लिए, बर्नी को तैयार करने के लिए सबसे पहले गैस फ्लेम को हम ऑन कर लिए हैं और इसके बाद एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा लेना है। जी हाँ, लकड़ी का ही टुकड़ा आपको लेना है और इसको हल्का सा ऑयल में डुबो दीजिएगा। किसी भी तेल में लकड़ी के टुकड़े को डुबो करके और इस तरीके से गैस फ्लेम पे जला लीजिएगा, बहुत आसानी से जल जाएगा। फिर एक छोटा सा कोई बर्तन ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पे मिट्टी का बर्तन लिया है, इसमें रख दिया है और जब ये कोयला बन गया है तो इसमें थोड़ा सा हींग हम लोग डाल रहे हैं। कोयले पे जब हम हींग डाल रहे हैं तो इसका धुआं निकलने लग रहा है और इस धुएं पे हम लोग अपना बर्नी रख देंगे। इसे हमारे यहाँ ब्याम भी बोला जाता है, तो कांच का ब्याम है, बर्नी है। इसमें हम धुआं लगा रहे हैं हींग का। इस तरीके से अगर आप अपनी बर्नी को तैयार करते हो तो आप 5 साल, 6 साल, 7 साल, इनफैक्ट 10 साल तक अपने अचार को स्टोर करके रख सकते हो। आपका अचार का जो स्वाद है, जो फ्लेवर है, वो कभी भी ख़राब नहीं होगा। बस शर्त इतनी सी है कि जब भी आपको अचार निकालना है तो गीले हाथों का प्रयोग नहीं करना है। अच्छे से हाथ को धो करके, चम्मच को धो करके, सुखा करके तब अचार निकालिए और जितने साल चाहें उतने साल आप अचार को स्टोर करके रखिए। यहाँ पे देखिए हमारी बर्नी में अच्छे से धुआं लग गया है, हालांकि हल्का सा धुआं आपको कम दिखाई देगा। अभी यहाँ पे हमें सारे अचार को इस बर्नी में ट्रांसफ़र करना है, रखना है। तो चलिए अब इसे ट्रांसफ़र, देखिए धुआं निकल रहा है अभी हल्का हल्का सा ढक्कन को हटाते ही। तो इसका धुआं इसी में रहने दीजिए और अब अचार को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद सभी अचार को इस बर्नी में इस तरीके से रख देते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने 3 तरीके से हींग का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले तो हमने मसाले में डाला है, उसके बाद जब हमने तेल गरम किया उसमें भी हींग डाला है और बर्नी में भी हींग का धुआं दिया है। अगर आपको हींग ज़्यादा पसंद नहीं है, हल्का फुल्का यूज़ करते हो, तो आप केवल अचार के मसाले में डाल सकते हो और तेल को ऐसे ही गरम करके डाल सकते हो। और बर्नी में हींग की जगह पे आप शुद्ध घी का भी धुआं दे सकते हो। तो ये आपके ऊपर है, आपके स्वाद के अकॉर्डिंग, आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कर सकते हो। लेकिन हींग का स्वाद अचार में मुझे काफ़ी पसंद है और हमारे घर में इसी तरीके का अचार लोग पसंद करते हैं खाना, इसलिए यहाँ पे हींग का प्रयोग किया गया। और ये बिल्कुल ओरिजिनल हींग होना चाहिए, तभी आपका अचार सालों साल तक बरकरार रहेगा। इसमें किसी भी तरीके से आपको कोई भी विनेगर, सिरका डालने की ज़रूरत नहीं है। ये कभी भी ख़राब नहीं होता। हमारे यहाँ मतलब मैं बचपन से ही इस तरीके से अचार बनते हुए देखती आ रही हूँ, खाती आ रही हूँ। कभी भी हमारे अचार में किसी तरीके की कोई ख़राब होने की समस्या या शिकायत दिखाई नहीं दी है और टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। फ्रेंड्स, इस तरीके से एक बार आप लोग अचार बना करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हो तो आप सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि इस स्वाद को आप तक पहुँचाया जाए। अगर आप लोग बाय करना चाहते हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको नंबर दे दूँगी और ये अचार आपके घर तक डिलीवर भी हो जाएगा। लेकिन हाँ, क्वांटिटी कम रहेगी, छोटा पैक में ही आपको ये अवेलेबल मिलेगा। और अगर आप लोगों की डिमांड बढ़ती है तो मैं पैकेजिंग बढ़ाने की कोशिश करूँगी, लेकिन सब कुछ आपके कमेंट के ऊपर है। आप एक बार टेस्ट कर लीजिए, पसंद आता है तो आप खुद पर भी बना सकते हैं। तो अब आप फटाफट से कमेंट करके बताइए कि आप कहाँ से हो और आपको ये अचार कैसा लग रहा है। अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हो तो कमेंट करके भी आप हमें बताइए, हम सारी जानकारी आपको वहाँ पे दे देंगे कि किस तरीके से आप इसे बाय कर सकते हो फ्रेंड्स। और यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि हमारा जो अचार है वो बन कर के पूरी तरीके से तैयार हो गया है। अब इसे आपको बंद कर देना है। 2 से 3 दिन तक इसे आपको धूप में दिखा देना है और धूप में दिखाने के बाद आपको इसे कहीं पर भी रख देना है। बस पानी से बचाना है, गीले हाथों से इसे टच नहीं करना है। सालों साल तक आपका अचार सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा, स्वाद इसका और बढ़ता जाएगा और मात्र कुछ 1 महीने में ही ये पूरी तरीके से गल जाएगा और आपके खाने लायक हो जाएगा। वैसे तो इसे अभी भी आप खा सकते हो, लेकिन इसमें हल्का सा कच्चापन रह जाता है आम का, तो थोड़ी देर इसे धूप में दिखा दीजिएगा। देखिए हमने इसे धूप में इस तरीके से रखा है। आप ढक्कन लगा दीजिएगा, ऊपर से कपड़ा मत लगाइएगा गलती से भी, क्योंकि कपड़ा अगर आप लगाते हो तो हो सकता है कि कपड़ा अचार में टच हो जाए तो सारा जो तेल होता है वो सूख कर ले। एक बार हमारे साथ ये गलती से हो गया था,
तो इसके ऊपर आप ढक्कन लगा दीजिए और धूप में इसे रख दीजिए। मात्र 2 से 3 दिन तक आप इसे धूप दिखाइएगा। हल्का धूप भी अगर आप दिखाते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसके बाद आप इसे बंद करके रख दोगे। वैसे तो ये ख़राब नहीं होने वाला है, एक दिन की भी धूप लगा करके अगर आप रख दोगे, लेकिन 2 से 3 दिन आप लोग धूप लगा दीजिएगा। और इसके बाद आप इसे स्टोर करके जितने दिन मन चाहे उतने दिन रखिए, जैसे मन चाहे वैसे खाइए। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है दोस्तों। और अगर आपको ऑर्डर करना है तो नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, सारी डिटेल्स आपको दी जाएगी। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। आई होप सो कि आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।